को, इलाके की सरदारी को, हमारी मातृशक्ति को और हमारे जुझारू युवाओं को, सभी को राव सचिन इंजीनियर जंगी ठिकाना बिहारी का कोटि कोटि नमन। साथियों, आर्मी के बारे में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, इनके सिस्टम के बारे में, तो कहा जाता है कि भाई आर्मी की जो स्ट्रक्चर है वो तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, कि भाई पहले जिन राजाओं की टुकड़ियां थी बाद में उसको आर्मी में तब्दील कर दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि ये रेजिमेंट का सिस्टम यूरोपियन सिस्टम है। जो भी बाहरी यहां पर आए, यूरोप से जो भी इधर आता था अपनी रेजिमेंट बनाता था, अपना सिस्टम लागू करता था, चाहे वो फ्रांसीसी हो या डच हो या अंग्रेज हो। सबसे ज्यादा किसी ने करा तो वो अंग्रेजों ने करा। जिन राजाओं के साथ, जिन रियासतों के साथ उनकी संधियां, उनकी रेजिमेंट, और जिन्होंने उनको लठ मारे, उन जातियों को इन्होंने जनना जाति घोषित करके उनकी रेजिमेंटें नहीं बनाई। ये कह दिया कि भाई हम रेजिमेंटें केवल मार्शियल कौम की बनाते हैं। अच्छा, अगर तुम मार्शियल कौम की रेजिमेंट बनाते हो तो 1857 में हमने तुम्हारे दांत खट्टे करे थे, हमारी क्यों नहीं बनाई? लेकिन हम विद्रोही थे, इसलिए हमारी रेजिमेंट उसके बाद में इन्होंने नहीं बनाई, और इन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश करी है हर तरीके से। हमारी कौम के भी कुछ लोग उस चीज में शामिल थे, जैसे कि मान लो कि छोटी छोटी गफलतें हमारी कौम के अंदर बहुत बड़ी बन के फैल जाती हैं। ये आहिर रेजिमेंट गई, किसी ने कह दिया कि भाई अंग्रेज लालशाही से लिख के चले गए थे कि रेजिमेंट नहीं बनेगी तो ये नहीं बन सकती। हमारे बुजुर्ग यहाँ जो 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, ये 40 साल से उस कागज को ढूंढ रहे हैं जहां पर अंग्रेजों ने लालशाही से लिखा था आहिर रेजिमेंट नहीं बन सकती, आज तक वो कागज नहीं मिला। फिर एक गफलत रहती है कि आहिर एक नहीं हो सकते। भाई आहिर एक नहीं हो सकते तो मेरे को एक चीज का जवाब दे दो कि जब आहिर एक नहीं हो सकते तो 1739 में राव बाल किशन के साथ करनाल के मोर्चे पर जब राजपुताना की फौज, जब मुगलिया फौज नादिर शाह से मुकाबला करते हुए भाग खड़ी हुई थी, तब 5000 अहीरों के दिलों से एक ही आवाज निकली, विजय या वीरगति। तो कैसे वो एक हो गए? अगर ऐसा ही है तो कैसे नसीबपुर के अंदर 5000 अहीरों ने एक ही आवाज, एक ही सुर में कहा विजय या वीरगति? अगर एक नहीं हो सकते तो कैसे रेजांगला के अंदर एक ही नारा गूंजा, विजय या वीरगति? तो सबसे पहले इन गफलतों को तोड़ो कि अहीर एक नहीं हो सकते, अहीर एक हो सकते हैं। अहीर एक हो सकते हैं तभी आज बसई गांव की धरा पर इतने अहीर एक साथ बैठे हैं। साथियों, खासकर से मेरे जो युवा साथी हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना जो इतिहास है उसको घोट के पी जाओ, क्योंकि ज्यादातर जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है आजकल ये टेक्निकल वॉरफेयर है पूरा। ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आपको जितना ज्यादा अपनी कौम, अपने गोत्र, अपने गांव का पता रहेगा, उतना ही ज्यादा आप कहीं पर बहस करने में इस मुद्दे पर सक्षम होंगे। और इस मुद्दे को अब हमें 2024 का सेंट्रल इलेक्शन आ रहा है, हर जगह हर तरीके से उठाना है। कोई भी नेता आपके सामने आता है तो आपकी डिमांड सिर्फ एक होनी चाहिए, अहीर रेजिमेंट, और कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए अहीर रेजिमेंट। हमारे गांव में खूब नालियां बनी हुई हैं, खूब सड़कें बनी हुई हैं, और भले ही चीज टूटी हो, लेकिन अब हम नालियों और सड़कों से संतुष्ट नहीं होंगे। अब हमें चाहिए अहीर रेजिमेंट। कोई बड़ा नेता आता है सिर्फ अहीर रेजिमेंट, उसको ज्ञापन दो। और देखो, पार्टी बाजी की बात नहीं है, कई बार होते हैं लोग इस चीज को पार्टियों से जोड़ देते हैं, लेकिन हमारी डिमांड सरकारों से, चाहे वो विपक्ष की दे या जो पक्ष में बैठी हुई सरकार है, सरकार जिस पार्टी ने बनाई वो दे, हमें
सिर्फ अपना नाम चाहिए, अपने कंधे पर अपना नाम चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित चाहिए और हमारी कौम को बचाने का केवल एक रास्ता है भाई, ये क्षेत्र जो है अपना हल और हथियार वाला है। हल आजकल लोगों ने चलाने छोड़ दिए, हथियार धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं क्योंकि हमारी फौज में तादाद कम होती जा रही है। तो केवल अहीर रेजिमेंट का गठन ही एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे क्षेत्र, हमारी कौम को बचाने का। दादा किशन की